तो ये है इसकी शुरुआत की बात। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 की, यानी कि जो अनलॉफुली तरीके से धर्म परिवर्तन करते हैं उनसे संबंधित प्रावधान और उनको क्या सजा मिलेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सभी इसमें बताई गई है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। इसके सेक्शन नंबर 1, जैसा कि आप सबको पता है जो भी अधिनियम होते हैं उनमें जो सेक्शन नंबर 1 है जनरली उसके नाम और विस्तार के बारे में बताता है। ये आप हम देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 1 को, तो सेक्शन नंबर 1 में ये है कि इस अधिनियम का नाम क्या रहेगा। तो इसका नाम रहेगा राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन अधिनियम 2025। इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान में होगा, यानी कि ये राजस्थान में लागू होगा। इसके लागू होने की तारीख वो तारीख होगी जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि जिस दिन ऑफिशियली डेट पारित हुआ उसी दिन से ही इसको लागू माना जाएगा। तो ये इसका सेक्शन नंबर 1 बताता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। ये है इसका सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में इसमें ज़्यादातर सभी एक्ट में ऐसा ही होता है कि परिभाषाएं डेफिनेशंस के बारे में बताते हैं, तो उसी तरीके से इसने भी डेफिनेशन के बारे में ही बताया है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 को। इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, यानी कि जो क्लोज दे रखे हैं उन सबको इसे आराम से समझाया है। इसकी परिभाषा के में है प्रलोभन। प्रलोभन से क्या मतलब समझा जाएगा? नकद या वस्तु के रूप में कोई दान, परितोषण, सुलभ धन या भौतिक लाभ, किसी व्यक्ति द्वारा संचालित संस्थाओं में नियोजित निःशुल्क शिक्षा, बेहतर जीवन शैली या देवी प्रसाद या अन्यथा युवा के झांसे, किसी धर्म की प्रथा, अनुष्ठानों और संस्कारों या उसके किसी अभिन्न अंग के अन्य धर्म के सामने हानिकारक रूप से चित्रित करने या एक धर्म को अन्य धर्म के विरुद्ध महिमा मंडन करने के रूप में प्रलोभित करने का प्रस्ताव सम्मिलित है। सेक्शन नंबर 1 के क्लोज के, यानी कि सब सेक्शन के को हम समझते हैं। इसमें प्रलोभन के बारे में बताया गया है। आप सबको पता है प्रलोभन क्या होता है? वे किसी को पैसे देना या पैसे नहीं दिए कि चल तू धर्म परिवर्तन कर ले, तुझे गाड़ी दे देता हूँ, गाड़ी नहीं दी, उसको कोई गिफ्ट दे दिया, या उसको कोई भौतिक सुविधाएं दे दी कि ऐसा है कि तुम अगर धर्म परिवर्तन कर लेगा तो तुझे विदेश घूमने का पैकेज दूंगा, ये ऐसी भौतिक सुविधाएं दे दी। या फिर इसको ऐसा बोल दिया कि अगर तुम धर्म परिवर्तन करता है तो तुझे यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा देंगे, या फिर यहाँ पर नौकरी लगा देंगे, या फिर आपकी जीवन शैली को ही चेंज कर देंगे, या उसको अगर ऐसा लालच दे कि युवा का झांसा दे, किसी धर्म की प्रथा, अनुष्ठान या संस्कार को ऐसे बताना कि उसके लिए बहुत हानिकारक है पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। एक धर्म को अन्य धर्म के विरुद्ध महिमा मंडन करना गलत तरीके से कि ये तुम्हारा धर्म है जो खराब है, हमारा धर्म अच्छा है, इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को कहना और उसका धर्म परिवर्तन के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करना या फिर उसको रास्ता दिखाना, वही तो अब ये धर्म परिवर्तन कर ले, ये सभी चीजें प्रलोभन में आएगी। इसमें जहाँ भी हम प्रलोभन शब्द पढ़ेंगे आगे एक्ट के अंदर, तो उसमें ये सभी चीजें मानी जाएगी। यानी कि अब जहाँ भी प्रलोभन शब्द आएगा
हम ऐसा मानेंगे कि भाई नकली दे करके, पैसा दे करके या लोभ लालच कुछ ऐसे दे करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। तो ये सेक्शन नंबर 1 है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोई ए नाम का व्यक्ति है जिसके पास में आते हैं और उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, तुम इस धर्म में परिवर्तन कर लो। तो वो व्यक्ति 10 लाख रुपए लेकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। तो ये इस प्रलोभन के अंदर आएगा और उन व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर हम प्रलोभन समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेक्शन नंबर 6 में आते हैं। सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन 6 डेफिनेशन पर आते हैं। सेक्शन 2 की 6 में जिसका है परपीड़न। परपीड़न से यानी परपीड़न का मतलब क्या होगा? मनोवैज्ञानिक दबाव या सामाजिक बल द्वारा शारीरिक शक्ति कार्य करने या उसकी धमकी के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश करना, बल का प्रयोग करना अभिप्रेत है। यानी कि किसी व्यक्ति को डरा धमका करके उससे धर्म परिवर्तित करवाना। कि अगर जैसे मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ए नाम का व्यक्ति है, उस पर हम आते हैं और बंदूक लगा देता आदमी और बोलता है कि तू धर्म परिवर्तन कर। तो ये परपीड़न में आएगा। इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव क्या हो सकता है कि कई बार हर बार उस आदमी को इनडायरेक्ट रूप से टॉर्चर करना जिससे कि वो दबाव में आ जाए, उसको भी परपीड़न में माना जाएगा। तो अब इस एक्ट में जहाँ भी परपीड़न शब्द आएगा तो हम इसको इसी तरीके से कंसीडर करेंगे। अब हम इसकी अगली परिभाषा को समझते हैं। सेक्शन 2 की परिभाषा नंबर 3 यानी कि गेम में बता रखी है, उसका नाम है समपरिवर्तन। समपरिवर्तन से क्या मतलब है ये बताएगा इसमें। समपरिवर्तन से धर्म, प्रतिष्ठानों और विश्वासों के एक समूह से किसी अन्य धर्म या अन्य प्रतिष्ठानों विश्वासों में प्रयुक्त स्तर पर परिवर्तन की प्रक्रिया से विपरीत है, किंतु अपने मूल धर्म अर्थात पैतृक धर्म में पहले से ही संपरिवर्तित हुए किसी व्यक्ति की वापसी को संपरिवर्तित नहीं समझा जाएगा। संपरिवर्तन का मतलब यह है कि भाई जो कोई व्यक्ति है, ये नाम का व्यक्ति है, किसी एक धर्म को मानता है, अब वो किसी दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसको संपरिवर्तन कहा जाएगा। हालांकि इसमें एक बात ये बता रखी है कि जो व्यक्ति पहले किसी दूसरे धर्म में जा चुका है, अब वो वापस उस धर्म में आता है तो उसको संपरिवर्तन नहीं माना जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने अपना कुछ सालों पहले धर्म चेंज कर लिया और अब वो अपने वापस उसी मूल जो पैतृक जिस जगह जो पैतृक उसका जो धर्म है उस धर्म में अगर वो व्यक्ति वापस आता है तो उस व्यक्ति को संपरिवर्तन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। संपरिवर्तन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति द्वारा नए धर्म में कन्वर्जन करने को ही कंसीडर किया जाएगा, नहीं कि उसके वापस उसी मूल धर्म में आने को। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, एग्जाम्पल से भी समझ चुके हैं, वैसे भी ये इसकी डेफिनेशन होगी। हम अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। गे को संपरिवर्तन के लिए विश्वास दिलाना से किसी व्यक्ति को धर्म त्याग कर उस धर्म में ग्रहण करने के लिए सहमत करना या विपरीत करना। यानी कि संपरिवर्तन के लिए जो व्यक्ति है उनको विश्वास दिलाता है कि किसी व्यक्ति, इसको डेफिनेशन समझते हैं। संपरिवर्तन के लिए विश्वास दिलाना किसको माना जाएगा? से किसी व्यक्ति को उसके धर्म त्यागने और दूसरे धर्म ग्रहण करने के लिए सहमत करना अभिप्रेत है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो एक धर्म में है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे करके उसको इस बात से सहमत कर लेता है कि ये इस धर्म में वापस कन्वर्जन करेगा। अब समझते हैं इसकी अगली डेफिनेशन को। संपरिवर्तन के लिए विश्वास दिलाना, इसका मतलब है किसी व्यक्ति को
उसके धर्म त्यागने और दूसरा धर्म ग्रहण करने के लिए सहमत करना अभिप्रेत है। अब हम अगली डेफिनेशन डिजिटल मोड को समझते हैं। डिजिटल मोड का मतलब इस कानून के अनुसार क्या होगा। डिजिटल मोड से संसूचना, डाटा ट्रांसमिशन या अंतर वस्तु प्रसार का कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अभिप्रेत है। इसमें सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स जो सार्वजनिक या अर्ध सरकारी प्रोफाइल के सृजन, उपयोगताओं के मध्य संबंध और एक सीमाबद्ध प्रणाली के भीतर ऐसे संबंधों को देखने और उनके चक्रमण को सुकर बनाती है। ऑनलाइन समुदायों का निर्माण करने, रुचि क्रियाकलापों को साझा करने एवं इलेक्ट्रिक मेल, मैसेजिंग एप्लीकेशन और ऑनलाइन फोरम जैसे डिजिटल इंटरैक्शंस के विभिन्न प्रारूपों के समर्थकारी बनाने के लिए डिजिटल किए गए सोशल मीडिया एप्लीकेशन सूचना अधिनियम अंतर्वस्तु प्रकाशन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोई अन्य ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, माध्यम या डिवाइस सम्मिलित है, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं। यानी कि ये बता रहा है कि जिन भी चीज़ों से हम एक सूचना डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक दूसरे को भेज सकते हैं, उन सभी को ही इसमें कंसीडर किया जाएगा। सोशल मीडिया है या ऑनलाइन और भी बहुत सारे जो मीडियम है जिसके माध्यम से हम सूचना एक दूसरे को भेज सकते हैं, उन सभी को डिजिटल मोड माना जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति फेसबुक पर ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर करते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम पर करते हैं। जो भी मैसेजिंग ऐप है उन सबको इलेक्ट्रिक मोड पर जो काम करते हैं उनको इसके अंदर डिजिटल मोड के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब जे है जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट कौन होगा इसके बारे में बता रखा है। बल से क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। बल में देवी प्रसाद या सामाजिक जाति बहिष्कार की धमकी सहित संपरिवर्तित व्यक्ति या संपरिवर्तित होने हेतु इप्सित व्यक्ति को या उसके माता पिता या सहोदरों को या विवाद तक संरक्षण या अभिरक्षा द्वारा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को या उसकी सम्मति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी या बल का प्रदर्शन सम्मिलित है। यानी बल किसको माना जाएगा भाई, किसी भी व्यक्ति को धमकी देना कि तुझे इससे बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, तो उन सभी चीज़ों को इस परिभाषा 2 के 6 में कंसीडर किया जाएगा। जे कपट पूर्ण साधन में मिथ्या नाम, उपनाम, धार्मिक प्रतीक द्वारा या अन्य किसी प्रकार के प्रारूपण सम्मिलित है। यानी कि बहुत सारे व्यक्ति जो अपना नाम अलग बता करके फिर आपसे संपर्क करते हैं और फिर आपको धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं, उकसाते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं, तो उसको इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा भी। कपटपूर्ण साधन क्या होते हैं, जैसे अब नाम परिवर्तन लिया तो ये जो कि बोल रहा है कपट मिथ्या नाम बताता है, उपनाम बताता है, तो ये इसमें कंसिडर किया जाएगा। संस्थाओं से संस्थाएं कौन कौन सी है उनके बारे में बता रखा है। सामूहिक संपरिवर्तन। सामूहिक संपरिवर्तन किसे कहा जाएगा, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संपरिवर्तन किए जाते हैं उसको सामूहिक संपरिवर्तन किया जाएगा। यानी कि बहुत सारी जगहों पर हम देखा है कि जो कन्वर्जन हो रहे हैं वहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ज हो रहा है, पूरी फैमिली कन्वर्ज हो रही है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर एक साथ कन्वर्जन होते हैं तो उसको सामूहिक संपरिवर्तन में माना जाएगा। अगला अविवेशक व्यक्ति वो होगा जिसकी 18 वर्ष से कम आयु है।
गलत सूचना का मतलब मिथ्या सूचना से भी प्रेरित है ऑनलाइन याचना। ऑनलाइन याचना में ऐसा कोई कार्य या लोभ अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति के वर्चुअल मोड के माध्यम से स्वयं परिवर्तित करने के लिए उसका मानना अंतर्गत है। यानी कि ऑनलाइन तरीके से किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करना, मानना, ये सब उसमें कंसिडर किया जाएगा। व्यक्ति किसको कहा जाएगा, जो भी लीगल पर्सन है उन सबको व्यक्ति कहा जाएगा, और जो लिविंग पर्सन है उनको भी व्यक्ति कहा जाएगा। इसमें कोई व्यक्तियों का समूह है, सोसाइटी, न्यास, चाहे रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, संगम व्यक्तियों का निकाय, इन सबको कंसिडर किया जाएगा। जैसे बहुत सारी जगहों पर अपने देखते हैं ये कोई ट्रस्ट बना हुआ और ट्रस्ट धर्म परिवर्तन के कार्य करते हैं, उसको भी इसके अंदर ही कंसिडर किया जाएगा, उसको भी व्यक्ति ही माना जाएगा। प्रचार किसको कहते हैं, कोई अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। प्रचार के लिए किसी माध्यम, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशन या अन्य मोड के द्वारा दुरुपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधन, युवा या युवा के जांच से विधि विरुद्ध संपरिवर्तन करने या शुक्र बनाने के आशय से गलत सूचना सहित सूचना, विचारों, विश्वासों, सुनियोजित प्रकार करना अभिप्रेत है। अब हम समझते हैं अगली डेफिनेशन। संपत्ति या परिसर से कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अभिप्रेत और सम्मिलित है, जिसमें भूमि से उद्धृत होने वाले फायदे और भूबद्ध वस्तुएं या किसी भी भूबद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं सम्मिलित होगी। जैसे कोई ज़मीन है जिस पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनसे जो फायदे मिल रहे हैं वो भी इसमें कंसिडर किए जाएंगे। किसी भूमि पर धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है और उस पर आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको आम के पेड़ जो उनको फायदे दे रहे हैं उनको भी उस संपत्ति में कंसिडर किया जाएगा। अगली डेफिनेशन समझते हैं धर्म की, कि धर्म जो है वो क्या होता है। सेक्शन 2 के क्लोज ये बता रखा है, धर्म से भारत या उसके किसी भाग में यथा प्रचलित उपासना पद्धति, आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली की कोई संगठित प्रणाली और जो तत्समय परिवर्तित किसी विधि या रूढ़ि के अधीन परिभाषित हो अभिप्रेत हैं। यानी कि कोई जो उपासना पद्धति जो चल रही है उसको धर्म के अंदर कंसिडर किया जाएगा। पूजा, आस्था, विश्वास या फिर पहले से किसी एक्ट में इसको डिफाइन कर रखा है तो उसको भी धर्म माना जाएगा। अगली डेफिनेशन है धर्म संपरिवर्तक से किसी धर्म का कोई व्यक्ति या व्यक्ति से अभिप्रेत हैं जो एक धर्म से अन्य धर्म में संपरिवर्तित करने का कोई कार्य करते हैं। यानी कि धर्म परिवर्तन का जो कार्य करवाते हैं धर्म संपरिवर्तक कहलाएंगे। धर्माचारी कौन होंगे, जो धर्म के हम देसी भाषा में कहते हैं ठेकेदार होंगे, से किसी भी धर्म का पुजारी अभिप्रेत हैं जो किसी भी धर्म का शुद्धिकरण, संस्कार या धर्म संपरिवर्तन संस्कार करता है और उसके किसी भी नाम जैसे पुजारी, पंडित, मुल्ला या मौलवी इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आगे धर्माचारी की डेफिनेशन। सम्यक असर क्या होता है यहाँ पर बता रखा है। सम्यक असर जो व्यक्ति अपने सम्यक असर से ऐसे किसी असर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को मनाने के क्रम में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अविवेकपूर्ण प्रयोग करने या अन्य व्यक्ति पर असर डालने का
अभिप्रेत हैं, यानी कि कोई भी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति है, वो जो कम प्रभावशाली व्यक्ति है उन पर अपना रुतबा वैसे ही क्षेत्र में रखता है, तो उसका जो असर होगा वो असम्यक असर माना जाएगा। और वो अगर किसी को धर्म परिवर्तन के लिए कहता है तो असम्यक असर की डेफिनेशन में आएगा। विधि विरुद्ध संपरिवर्तन क्या होगा, ये अगली डेफिनेशन में आता है। विधि विरुद्ध संपरिवर्तन से कोई संपरिवर्तन विपरीत है जो विधि के अनुसार नहीं हो, यानी कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो कानूनी रूप से नहीं हो, गलत तरीके से हो रहा है, उसको विधि विरुद्ध संपरिवर्तन बोला जाएगा। देखते हैं पीड़ित की, कि पीड़ित कौन होगा। पीड़ित से ऐसे व्यक्ति निर्दिष्ट हैं जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के परिणामत किसी हानि या नुकसान से पीड़ित हो, और उसमें ऐसे पीड़ित का संरक्षक और विधिक वारिस भी सम्मिलित हो। जैसे कि भाई किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा दिया, तो एक तो व्यक्ति खुद भी पीड़ित हो सकता है, या किसी बच्चे का धर्म परिवर्तित करवा दिया तो उसके पेरेंट्स पीड़ित हो सकते हैं, या फिर उसके विधिक जो वारिस होते हैं वो पीड़ित हो सकते हैं। तो उसको पीड़ित के अंदर माना जाएगा कि वो उन पर कार्यवाहियाँ करवा सकते हैं, इसके लिए इन शब्दों को माना जाएगा। अगली डेफिनेशन इसके सब क्लोज 2 में है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी, और इसके अंदर कानून को समझते वक्त अलग अलग शब्द आएंगे, तो उन शब्दों का क्या मतलब रहेगा, उन डेफिनेशन में अगर नहीं है तो उनका मतलब वही रहेगा जो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और राजस्थान साधारण खंड अधिनियम 1955 में बता रखा है। और इसके बाद में भी अगर कोई है तो भारत में कोई भी एक्ट के अंदर वो बता रखा है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये डेफिनेशन क्लोज यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम सेक्शन 3, 4, 5 का वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।